आज जाति सुमन से भी ज्ञात नहीं हो रहा है, जाति सुमन मुझे नहीं हो रहा है, और अवधि ज्ञान भी मेरे पास नहीं, मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं मिल पा रहा है। किंतु आज मुझे मेरी जिज्ञासा का समाधान मिल जाएगा। महाराज महीचंद के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज है, शांति है, कांति है, ओज है, और जो व्यक्ति जिसे चाहता है उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता को देख करके वह भी प्रसन्न हो जाता। जैसे बादलों पर देख करके मयूरी नाचने लगती, जैसे चंद्रमा को देख के चातक प्रसन्न हो जाता है, माँ को देख करके बालक के आनंद का ठिकाना नहीं देता, यथेक्ष दान देने वाले दाता को, राजा को देख करके किंकर, रंक और याचक मोद मनाते ही आनंद से झूमने लगते ही। नरसिंह जी अपनी प्रजा पालक महाराज महीचंद को देख करके भी प्रजा को बहुत आनंद आ रहा था। सात से पुण्य का कारण अंगभूषण मुनिराज के दर्शन और सद्य कालीन महाराज महीचंद के मुखमंडल पर सुख शांति और संतोष की रेखा गमन करते हुए पुष्पपुर नगर के बाहर कांतार प्रदेश में वन उपवन से समाकीर्ण, जहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष पंक्तिबद्ध स्थित हैं, कहीं सुपारी के पेड़ हैं तो कहीं नारिकेल पे, कहीं कदली के वृक्ष हैं तो कहीं रसाल के, कहीं जम्बू के वृक्ष हैं तो कहीं अमरूद, कहीं इमली के पेड़ हैं तो कहीं नीम के, कहीं पीपल और बरगद के पेड़ों की सुगंध छाया है तो कहीं इलायची आदि के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इधर बादाम के पेड़ तो उधर काजू और अखरोट के पेड़ लगे। ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वर्ग का नंदन वन उतर करके आ गया हो। क्यों नंदन वन में भी तो 4 ही प्रकार के पेड़ होते ही, आम का पेड़, अशोक का पेड़, चंपा का पेड़ और सप्तपर्णी का पेड़। जहां ये 4 प्रकार के वृक्ष होते उसे नंदन वन कहा जाता। महीचंद राजा के राज्य में पुष्पपुर में एक नहीं सैकड़ों प्रकार के नंदन, महानंदन, आनंद वन भव्य जीवों को सुख और शांति की अनुभूति करा रही। जब लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर प्राप्ति का तीव्र भाव मन में आता है तो कदमों में भी गति आ जाती। अश्वारोही अश्व पर सवार होता है और अश्व अपने अश्वारोही की भावना को जान लेता है तो फिर उसकी भावना की अनुरूप हवा से बातें करते हुए दौड़ता है। यदि अश्वारोही विषाद युक्त, खेद खिन्न, त्रस्त और संक्लेशित हो तो अश्व भी उदास मन से, भारी मन से धीमी धीमी चलता है। आज जैसे भक्त जीवों के मन उन्मुक्त होकर के गगन में जैसे विचरण कर रही हो, ऊंची उड़ान भर रही हो या अश्व लंबी छलांग भर रही हो, उसी प्रकार से भक्त जीवों की भावना भी तीव्रता से मैं पहले पहुंच करके दर्शन करूं, मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं। और कई बार यात्रा करते हुए आपकी बसें आती हैं, कहीं क्षेत्र पर या मुनिराज के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो बस से सीधे उतरते दौड़ करके जाते हैं। भगवान के दर्शन बाद में करेंगे, पहले बीमार के दर्शन। मैं पहले पहुंचूं, मैं पहले पहुंचूं, ये प्रतिस्पर्धा होती है।
आज तो पूरा वन वैसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से 14 इंद्र की सेनाएं, वे सभी देव देवांगना की तरह से प्रतिभाषित हो रहे हैं। पूरा नगर उमड़ करके जंगल में आ गया। मुनराज एक पहाड़ की तलहटी में समीपस्थ नदी के किनारे पर सघन वृक्ष की छाया में ध्यानस्थ हूं। जैसे ही सभी भव्य जी पहुंचे, प्यासे चातक की तरह से उनके समीप में बैठ गए। नेत्र निर्निमेष उस वीतरागी मुद्रा का रसपान कर रही। रसास्वादन चित्त के माध्यम से हो रहा है। आनंद आ रहा है। नेत्रों की प्यास तो बुझी, किंतु कर्ण अभी प्यासे के प्यासी है। मेरा बा यदि मुनराज के श्री मुख से धर्म का उपदेश सुनने के लिए मिल जाता तो धन्य धन्य हो जाते। भावनाओं के प्रतिफल स्वरूप मुनराज के नेत्र खुले और अधर हिले। धर्म वृद्धि सुआशीष के साथ मुनराज ने भक्त जीवों के संबोधनार्थ मंगल उपदेश दिया। अहो भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। संसार परिभ्रमण का कारण मिथ्यात्व और उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाली अनंतानंदी खुशहाल, जिसके रहते हुए जीव विषय वासना के सकंजी में कस जाता है और विषयों की पूर्ति करते करते पाप पंख में संलिप्त हो जाता। जब तक जीव को यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक उसकी पापों से विरक्ति नहीं होती, विषयों से विरक्ति नहीं होती, तब तक कसायों को मंद करने में समर्थ नहीं होता, तब तक वही चार संज्ञाओं की जाल में ऐसा बंध जाता है कि चाहते हुए भी निकल नहीं जाता। जिन भव्य जीवों की भवितव्यता निकट है, जो परम पुरुषार्थी हैं, वे अपनी कसायों को मंद करके परमार्थ बोध देव साधु गुरु का सानिध्य प्राप्त करके मिथ्यात्व का दमन करती हैं, शमन करती हैं और कसायों को भी शमित करते। जिन कसायों ने आत्मा को कसा, कष्ट दिया, उन कसायों को मरोड़ देती हैं, उन कसायों को खंड खंड कर देती हैं। जिन कसायों ने मेरे चित्त को बार बार खंडित किया, जिन कसायों ने मेरे चित्त को झुलसाया है, दी उन कसायों को झुलसाने में समर्थ हो जाता। तो संगत प्रसाद करने के लिए ये सब भक्त मुनराज की दिव्य देशना, समान धर्म का उपदेश सुना, अहिंसा आदि 5 महाव्रत, पंच इंद्रिय नोट, 5 सम्मति, 6 आवश्यक से 7 विशेष गुण, 34 सूत्र गुणों का व्याख्यान सुना। साधक के कर्तव्यों का वर्णन सुना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। साधक के 6 आवश्यक कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, त्याग, संयम, तपदान इत्यादि के समन्वय सुना। बहुत आनंद आया। वैसा लग रहा था महाराज और वक्तव्य लेते जाए, वक्तव्य लेते जाए। दिवाकर के ताप से तपा हुआ शरीर जब रात्रि में सरता के किनारे शीत मारुत का स्पर्श करता है तो शांति का अनुभव पड़ता है। रात्रि में पूर्णमासी के चंद्रमा की शीतल किरणें
जब शरीर में प्रवेश करती ही ऐसा लगता है गिरना ताप में गिरना। पच्चीस प्रकार मुनराज की ब्रह्म रूपी रोग का निवारण करने वाली शीतल पीयूष समा मंगल में जिन भगवान की वाणी हम तीनों के करीब होते घोड़ी के बहुत आना था। मुनराज ने व्याख्यान देने के उपरांत इन्होंने मौन धारण किया और नेत्रों को नम करते हुए नम्रीभूत करते हुए ताम्र संध्या बनने लगा। तभी महाराज महीचंद्र अपनी दोनों हाथों को कमल की कली की तरह से जोड़कर किंकरवत मुनराज के सामने निवेदन करते हैं, प्रभु आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपको देख करके मुझे ऐसा आभास होता है जैसे साक्षात प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लिया। आपके मंगल में वचनों को सुनकर के ऐसा लगा जैसे साक्षात समोशन में मैंने जाकर के केवली उभार की वाणी सुनेगा। प्रभु मेरी चित्त में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान मैं आज तक प्राप्त नहीं कर पाया और मुझे विश्वास है उनका समुचित समाधान आपके श्रीमुख से मुझे प्राप्त हो जाएगा। पहली मेरी जिज्ञासा ये है, मैंने पूर्व में ऐसा क्या किया जिस पुण्य के उदय से मैंने आज ये वैभव प्राप्त किया, राज्य अवस्था प्राप्त की और संतोष, मन में कोई अभिप्सा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, वांछा नहीं, संसार से शरीर से भोगों से वृत्ति का भाव है, धर्म धर्मात्मा और धर्म के फल में अनुराग है, सम्यक भावना है, सबके प्रति मैत्री का भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव, बुढ़ी जनों के प्रति आनंद प्रमोद, ये भाव जागृत होता है। बत्तीस बत्ती करने वालों के प्रति भी मेरे मन में मध्यस्थ भाव है। प्रभु मैंने पूर्व में ऐसा क्या किया जिसके फलस्वरूप आज मैं इस अवस्था को प्राप्त होगा। दूसरी जिज्ञासा अभी पैदा हुई है प्रभु, वो ये हुए इस समूह के मध्य जो पीछे तीन कन्याएं दिखाई दे रही, सहसा मेरी दृष्टि के ऊपर गई। उन तीन कन्याओं को देखकर मेरे चित्त में राग क्यों पैदा हो रहा। यद्यपि वे तीन कन्याएं कोई अत्यंत रूपवान नहीं है, अत्यंत रूपवान नहीं है, पुण्यवान नहीं है, गुणवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, उनका शरीर भी कुरूप है, विद्रूप है। देखो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है, दिल के बाल तार की तरह से उलझ रही है, बिखरी हुई है। तीनों का शरीर अत्यंत श्याम है, यूं के तवे की कालमा तेमी ज्यादा, बड़ छोटी छोटी सी हैं, नाक पिचकी हुई है, ओंठ ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने काली जामुन लेकर के तीन चार जामुन ऊपर से और नीचे से लगा दी हो, इतनी काली हो। दांत ऐसे निकल रही हैं, बाहर भीतर हो रही हैं जैसे किसी राक्षसी की हो। शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा सा है, यो के शरीर में एक भी अंग उपांग ऐसा नहीं है जिसे देख करके किसी के मन में राग पैदा हो जाए, किंतु इसके बावजूद भी मेरे चित्त में तीनों कन्याओं के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, अनुराग जागृत हो रहा है। ऐसा क्या कारण है कि इन्हें मैं कभी जानता नहीं, देखा नहीं, और ये तीनों भी मेरी ओर टक्कर की लगा करके देख रही हैं। ऐसा क्या कारण है। अंगभूषा मुद्राई ने महाराज महीचंद की जिज्ञासा को सुना और कहा, ये भव्यवर पुंडरीक, ये जीव अनादि ताजे संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस परिभ्रमण में इस जीव ने अन्य जीवों के साथ
कितनी बार अपराध किया, कितनी बार द्वेष किया, किस किस के साहक नहीं रहा। ये अनादि काल के संस्कार पड़े हैं। अतः उन संस्कारों के वशीभूत होकर के ये जीव पूर्व भव के रागी व्यक्ति के प्रति स्वयं में भी राग करता है, द्वेषी के प्रति द्वेष करता है, किसी के प्रति बैर है तो बैर भाव रखता है, राग है तो राग का पोषण करता है। यदि कमठ और पार्श्वनाथ का बैर था तो बैर चलता रहा, कमठ का बैर शांत नहीं हुआ पूर्व के संसार के कारण। यदि सत्य घोष का और उस राजा का, शेरचंद का बैर था तो का रहा तो लो हो तो चलता रहा। सम्रादित्य राजा का भी कथानक ऐसे ही प्राप्त होता है। श्रीमती और ऋषभदेव भगवान का भी 8 भव का साथ साथ रहा। महाराज श्रीशेन, नंदिता, अनन्यता, सत्यभामा, उनके भी वह साथ साथ चलते रही। श्रीशेन राजा का जीव पुण्य शोले में तीर्थंकर शांत हुआ। तो जीव के साथ दूसरे जीव के प्रति राग का भाव, कभी द्वेष का भाव कितनी वर्ष से चल रहा है कौन जानता है। महाराज महीचंद्र, आपके प्रश्नों का समाधान आपके पूर्व भवों को बताने से ही संभव है। उन्हें बताए बिना वह समाधान न तो समुचित होगा न आपको संतुष्टि होगी। अतः मैं अपनी अवधि ज्ञान से जान करके आपकी अतीत के भवों के संबंध में चर्चा करता हूँ कि आप अतीत में क्या थे, क्यों आपने ऐसा वैभव प्राप्त किया, क्यों आपकी इच्छा संसार के पदार्थों में नहीं है, क्यों आपकी निरीवृत्ति है, क्यों आपकी वैराग्य वृत्ति वृद्धि को प्राप्त हो रही है। समाधान करना प्रारंभ करते हैं। समय लगभग आपका पूर्ण हो चुका है। अतः महामुनि अंगभूषण क्या समाधान करेंगे इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करें, आगे कल समाधान देंगे। बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गोडेश श्री विद्यानंद जी महाराज की।